नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोली दर्पण क्या होता है? सिंपली जो दर्पण होता है हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं हर रोज़ सुबह सुबह, वो सिंपल दर्पण होता है, समतल दर्पण। बात हम करेंगे गोली दर्पण। मान लो कोई कांच का गोला है, आप लोग समझ सकते हो कि ये कांच का गोला है। अब इस गोले को ऐसे कट कर दिया गया, इस गोले को आपने कट कर दिया गया और कट करने के बाद ये पार्ट को अलग कर दिया। अब इस साइड में पॉलिश कर दिया गया, तो इधर से परावर्तन हो रहा है। तो इस तरह से बाहर की तरफ से अगर परावर्तन हो रहा है तो उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे, उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। और अगर हम लोग यही कांच के गोले को इस तरह से कट करें, कट करने के बाद इसको हटा दिया जाए और ये जो है अंदर की तरफ से परावर्तन हो और इधर पॉलिश हो, मीन्स परावर्तन अंदर की तरफ से हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। इसको क्या कहोगे आप? अवतल दर्पण। तो हमें इतना ही ध्यान रखना है, अगर परावर्तन बाहर की तरफ से हो रहा है, सिंपल है, ये गोला है, गोले का अंदर वाला भाग, इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, तो ये अंदर की तरफ हुआ। अगर परावर्तन अंदर की तरफ हो रहा है तो अवतल दर्पण, अगर परावर्तन बाहर की तरफ हो रहा है तो उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। तो दोस्तों अब इस तरह से गोली दर्पण दो प्रकार के हुए, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। अब कुछ परिभाषित शब्द हैं, जैसे वक्रता केंद्र। सबसे पहला आता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी, ध्रुव, द्वारक तथा मुख्य अक्ष। तो एक एक करके हम लोग उसको परिभाषित करेंगे। तो क्या होता है वक्रता केंद्र? सबसे पहले हम लोग वक्रता केंद्र की बात करेंगे। तो वक्रता केंद्र क्या है? जिस गोले को कट करके गोली दर्पण बनाया गया, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जिस गोले को कट करके बनाया गया उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए एक ये अवतल दर्पण है, ये क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में अगर हम लोग कल्पना करें तो ये जो गोला बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इसका केंद्र ये होगा, तो इस काल्पनिक गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वक्रता केंद्र, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों अब दूसरी बात आती है ध्रुव की। वक्रता केंद्र हो गया, इसके बाद बात आती है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को, मीन्स जो बिंदु सेंटर में आता है, तो ये रहा दर्पण आपका, यहाँ से यहाँ तक, इसका जो मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु मध्य में आएगा, जो मध्य में बिंदु आता है उसी को हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। ध्रुव को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, इसे हम इंग्लिश में पोल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। ये वक्रता त्रिज्या हुई।
जिसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष की बात करें, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, ये जो काल्पनिक रेखा हुई, इसी को हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद आपका आता है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? कोई भी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, तो ये परावर्तक पृष्ठ हुआ, ये वाला पार्ट इस तरह से ये वाला पार्ट परावर्तक पृष्ठ हुआ। इसका जो व्यास होगा, परावर्तक पृष्ठ का जो भी व्यास होता है, उसे हम द्वारक, इंग्लिश में इसको एपर्चर बोलते हैं, द्वारक के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात आती है फोकस। फोकस किसे कहा जाता है? तो फोकस हम लोग कुछ इस तरह से डिसाइड करेंगे। मान लीजिए ये आपका एक अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण हुआ, यहाँ पे इसका ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है जिसको P से डिनोट किया गया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। तो दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष ये रहा, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा करके, जब टकरा करके वापस आती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर या दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है, उसी को दर्पण का फोकस कहा जाता है। तो इस तरह से इस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहेंगे। तो ये हुआ दर्पण का फोकस, जिसे कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। अब बात करेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी, दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से गोली दर्पण के दो प्रकार हुए, और इसमें जो शब्द आते हैं वो परिभाषित शब्द, उनको मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।